तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहेंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो दोस्तों, आज जो मैं आप सबको बताने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ। तो क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 3.3 का पहला सवाल देखेंगे, ठीक है। और पहला सवाल क्या है, कह रहा है आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें। किस विधि से? प्रतिस्थापन। तो सबसे पहले जानते हैं प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। जब एक मान को हम दूसरा में स्थापित कर देंगे उसी तो प्रतिस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, और वीडियो को हम शुरू से शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लग जाए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला समीकरण दिया हुआ है x + y = 14 और दूसरा है x - y = 4, ठीक है। तो इसको मान लीजिए समीकरण ये 1 है और ये समीकरण क्या है, 2 है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, समीकरण 1 से मन है तो 1 से कीजिए, समीकरण 2 से मन है तो 2 से कीजिए, ठीक है। आपको जिससे मन है कर लीजिए। क्या करेंगे देखिएगा, हम लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या लिख लिए? समीकरण 2 से। 2 से मैं क्या करने वाला हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए x - y = 4 है ना, तो x = 4 लिख दिए और माइनस का y है तो बराबर के इस तरफ आएगा प्लस का y। चलिए y लिख दिया। इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान आ गया है 4 + y। अब यही x का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रखेंगे तो y का मान आएगा, ठीक है। तो चलिए हम 1 में रख लेते हैं। क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए। अब देखिए क्या है, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है। तो x के जगह ही पूरा बुआ रामायण 4 + y। x के जगह क्या लिखेंगे, 4 + y लिखिए ना, 4 + y। अब x का काम खत्म, उसके बाद प्लस y है तो प्लस y डाल दीजिए। अब बराबर 14 है। 4 का 4 लिख लीजिए, 1 y और 1 y 2 y। 14। अब तो x का मान जैसे निकाल देंगे। अभी प्लस का 4 है तो बराबर को उस तरफ जाके कहिएगा माइनस का y। सॉरी, प्लस का 4 है तो बराबर के इस तरफ आके माइनस के 4, तो 2y। 14 में से 4 गया तो आप कहिएगा 10। 2 1 2 और 2 5 10, यानी y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब यही y का मान समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखेंगे तो किसका मान आएगा, y का तो आ गया है तो x का आएगा, ठीक है। तो y का मान हम किस में रखते हैं, चलिए हम 3 में रख लेते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 3 कहाँ है बुआरे, तो 3 यहाँ है ना। तो लिखिए x = 4 है तो 4 प्लस y। तो y का मान अब ये निकाले कितना है, 5 है ना। तो y की जगह कितना लिखेंगे, 5। x 4 और 5 कितना हो गया, 9। और y का मान कितना आया था, 5। बस x का और y का मान आ गया। आप आंसर मिला सकते हैं। x का मान 9 है और y का मान 5। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या करना, अच्छे से देखिएगा। समीकरण इसमें 2, क्योंकि चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें आपका 2 गो कोई चर रहेगा, ठीक है। समीकरण 1 चाहे 2 आपको जिससे मन है कर सकते हैं। तो हमने समीकरण 2 से किया तो एक चर को एक तरफ रखे और दूसरे को किसी को भी हम रख सकते हैं। तो इधर प्लस का माइनस का था तो बराबर को उस तरफ जाके प्लस का हो गया। अब यही मान समीकरण 1 चाहे 2 किसी में रख लेंगे। तो मैंने किस में रखा है, 1 में रख लिए हैं। तो जहाँ पर में x था वहाँ पर में 4 + y डाल दिए। अब वही के बाद x के मान की तरह है 1 y 1 y 2 y प्लस का 4 तो इधर आके माइनस का 4, तो 14 में से 4 गया 10 और 2 5 10। अब यही y का मान 1 2 3 कोनों में रखेंगे तो x का मान आएगा, ठीक है। तो जल्द मिलते हैं एक नए का वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।